बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग के भी लोग हैं और हमारे अपने भी फैकल्टी के भी लोग हैं, और डॉक्टर आरिफ भट्ट जिन्होंने बहुत मदद की हमें नमल यूनिवर्सिटी में, जो इंशाअल्लाह वो मेरी एक ड्रीम है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बनेगी। एक तो हमें मुल्क में तालीम की अहमियत, हायर एजुकेशन की अहमियत, हायर एजुकेशन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वो इंटेलेक्ट जो कि मुल्क को उठाता है और नॉलेज इकॉनमी की तरफ लेके जाता है, तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस इकॉनमी के ऊपर भी है और एक मुल्क की तरक्की के ऊपर भी है। लेकिन एक दूसरी पहलू है जो कि जिसके बगैर एक माशरा नहीं चल सकता आगे। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, इसमें जो सबके सामने कौम की जो चीज़ें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर ख़रीदो फरोख्त हो रही थी जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हों, और इसके ऊपर फिर जो इंसाफ का निज़ाम था उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि, और इस पे आता हूँ कि अल कादर यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक सोच थी बड़ी देर से कि एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लोगों को ये तो बताए कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। जानवर तो दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान अगर वो भी दुनिया में सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाए तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। इंसान के अंदर जब अल्लाह ने कहा था ना कि मैंने तुम्हें दुनिया की अजीम मखलूक अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, और फिर फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और वजह बताई शैतान ने जब नहीं झुका कि तुम्हें नहीं पता इंसान को मैंने क्या सलाहियतें दी हैं। और मौलाना रूमी ने इसको इस तरह तर्जमा किया, इसका और वर्जन प्रेजेंट किया। मौलाना रूमी ने कहा कि इंसानों को कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंग रहे हो। सो इंसान का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने बनाया है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान ज़्यादातर दुनिया में अक्लमंद जानवर की तरह फिरता है। अल कादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है कि ये जो हमारा जो दीन है ये कैसे लोगों की ज़िंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। बदकिस्मती से मस्जिद में जो जाते हैं और जो मस्जिद से बाहर निकलते हैं उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो कि इस्लाम की जो बेसिक एक इंसान को कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताता है, उसमें ज़िंदगी में आने का मकसद बताता है, वो मस्जिद के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। जब मोहम्मद अब्दू आज से कोई 125 साल पहले यूरोप गए तो उसने मिस्र में आके, जो मिस्र के रहने वाले थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूरोप में गया, मुसलमान तो नहीं नज़र आए लेकिन बड़ा इस्लाम नज़र आया, और वापस मिस्र आए तो कहा कि यहाँ मुसलमान तो बहुत हैं, इस्लाम नहीं नज़र आ रहा। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि वो स्कॉलर्स प्रोड्यूस करे जो लोगों को एक, जिस तरह एक अज़हर यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा मुसलमानों के अंदर, वो भी एक सेंटर था लर्निंग का, सारे जाते थे, स्कॉलरशिप होती थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, बड़े बड़े यानी जो टॉप हमारे साइंटिस्ट थे वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग दीन की थी और कुरान की वो भी बहुत थी। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो साथ साथ चल रहा था, साइंस भी चलती थी और उनको दीन की भी समझ थी। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप आए जो कि ये आगे, जिस तरह इलामा इकबाल का था कि द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट की एक उन्होंने किताब लिखी है, कि इसको अब आगे लेके जाएं हम, क्योंकि जो इस्लाम है उसके जो इलामा इकबाल की सारा थीसिस था, उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो तो चेंज नहीं होते, लेकिन बाकी चीज़ें इज्तिहाद उससे चेंज होती रहती है, वक्त के साथ वो ग्रो करता है हमारा दीन।
वो स्टैग्नेट नहीं करता, और वो तब करता है जबकि स्कॉलर्स उस कैपेबिलिटी के हों जो कि डिबेट करके थॉट प्रोसेस आगे लेके जाएं। तो अल कादिर इंशाअल्लाह मेरा वो विज़न है कि ये हमारे मुल्क में एक हमारी सोच को डेवलप करेगा। इस वक्त जो हमारा यूथ है वो इतना मुतासर है मगरिब से, मगरिब की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, उससे वो इतने मुतासर हो गए हैं कि वो रियलाइज़ नहीं करते कि उसमें बड़ा फ़र्क है। एक माशरा टेक्नोलॉजी में तो आगे चला जाएगा, लेकिन क्या उनकी एज एक इंसान होते हुए उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं? क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे चले गए? और ये हमेशा दुनिया की तारीख आप पढ़ें तो कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो कि हमेशा के लिए ऊपर जा रहा है। वो ऊपर गए हैं, फिर किसी कोई ऐसा वक्त आता है कि वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो हम, क्योंकि मैं मगरिब को बाकी सबसे बेहतर जानता हूँ और मैं ज़्यादा मगरिब में पूरी तरह रहा भी हूँ और एक हिस्सा रहा हूँ माशरे का, मैं आपको ये बता दूँ कि उनमें कई अच्छाइयाँ हैं और वो अच्छाइयों की वजह से वो ऊपर जाते हैं। उनकी इदारे हमारे से ज़्यादा मजबूत हैं और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उनकी अखलाकियात हमारे से बहुत ज़्यादा है। जो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, और मोरालिटी में वो नहीं बात कर रहा कि मैं सिर्फ उनकी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। उनकी आप पार्लियामेंट में चले जाएं, उनकी जो लीडरशिप की छोटी छोटी चीज़ के ऊपर वो, ये तो बड़ी दूर की बात है कि ये पैसे, एक कैंडिडेट का बेटा पैसे ऑफ़र कर रहा है और वो नेगोशिएट कर रहा है कि जी कितनी कीमत लगाएगी अपना ज़मीर बेचने के लिए, इसका तसव्वुर भी नहीं है वहाँ। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर वो कैरेक्टर ना हो लीडरशिप का, वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो उन कई, और उनका जो ये मोरालिटी है ये हमारे से ज़्यादा आगे है, उनकी सच्चाई हमारे से ज़्यादा है, और उनकी मेहनत तालीम उसमें हमारे से ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन जो उनकी तबाही है वो उनके फैमिली सिस्टम के अंदर है, और फैमिली सिस्टम होता ही उसका ताल्लुक दीन के साथ है। ये किसी ने कहना कि जी आजकल अगर वो फैमिली सिस्टम जा रहा है तो ये मॉडर्निटी है, इसका मॉडर्निटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वो तो पुराना ज़माना था, लेकिन वो तबाह हुआ। उनकी मोरालिटी, जब उनका जो फैमिली सिस्टम सारा क्रैश हुआ तो माशरा गया, और जब मॉरल सिस्टम तबाह होता है तब भी एक माशरा चला जाता है। जो आप दुनिया की सिविलाइजेशंस उठा के देखें तो जब वो पीक पे होते हैं तो उनकी मोरालिटी, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी उनकी जो सच्चाई और उनकी जो एम्फसिस मॉरल वैल्यूज़ पे, वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से ज़्यादा ऊपर होती हैं। और वो जब नीचे जाते हैं वो मोरालिटी कोलैप्स होती है। फाइनेंशियल कोलैप्स पे सिविलाइजेशन नहीं नीचे जाता, उनके जब मॉरल वैल्यूज़ कोलैप्स होते हैं वो नीचे चला जाता है। जो जर्मनी और जापान की मैं मिसाल देता हूँ कि वो बिल्कुल तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो 10-10 साल में फिर खड़े हो गए। लेकिन कई मुल्क हैं आपके सामने, फेल्ड स्टेट्स हैं, आप फेल्ड स्टेट्स में देखें, असल वजह ये नहीं होती कि उनके पास कोई वसाइल की कमी होती है, मॉरल कोलैप्स होता है। चोरी पे लगे हुए होते हैं, करप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। करप्शन का मतलब जो पैसे, जब एक एलीट एक मुल्क की पैसे पे चली जाती है तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। तो फाइनली कमिंग डाउन कि मेरा ये विजन क्या है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम में जो गाइडेंस है उस गाइडेंस के लिए लीडरशिप चाहिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लीडरशिप बहुत पाकिस्तान में, यानी जो मुल्क बना ही था इस्लाम के नाम पे, और जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब ही ये थी कि हमने एक मॉडल बनाना है दुनिया को कि असल में इस्लाम क्या है, ये असल में लीडरशिप यहाँ से निकलनी चाहिए, जो मेरी सारी ख्वाब है, जो कि वो लीडरशिप प्रोड्यूस करेगी जो थॉट लीडर्स होंगे, जो बताएंगे लोगों को, जो रिसर्च करेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें उनकी पूरा कि वो सारा कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत का क्या था, उन्होंने क्या वो रियासत सेटअप की जिसके अंदर कौन से वो प्रिंसिपल्स थे, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स थे, हमेशा के लिए उन्होंने सेट किए, जिसने कौम को उठा दिया। और फिर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग उन्होंने लोगों की क्या की कि जो उनके करीब था सब लीडर्स बन गए। कभी भी दुनिया की तारीख में इतने थोड़े टाइम पे
इतने अजीम इंसान नहीं हुए जो कि उस ज़माने में थे। और वो सब उनकी मिसाल देख के, उनके कैरेक्टर को देख के, सब उन्होंने सारे माशरे की कैरेक्टर ऊपर उठा दिया और माशरे को लीडर्स बना दिया। इतने एक मैं किताब को रेफ़र करता हूँ कि द अरब कॉन्क्वेस्ट, वो हमेशा उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि वो सब हैरान थे कि ना इनके पास कोई ज़्यादा फ़ौजें बड़ी हैं, ना इनके पास कोई नए हथियार हैं, ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए लोग। तो वो स्टडी करें, वो यहाँ से हमें स्टडी करना चाहिए, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिन्होंने उन लोगों को उठाया। और हमें कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए, जब हम वो सीखते हैं तो वो या इंसान को उठा देते हैं, और अगर मुल्क वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करता है तो वो मुल्क ऊपर चला जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि ये फिर जो हम यहाँ रिसर्च होगी, फिर ये सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गाइडेंस जाएगी कि हमने बच्चों के लिए किस लेवल की उन्हें करनी है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ इस्लामियात का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता बच्चों के ऊपर, उनकी रेलेवेंस ही नहीं होता। हम उनको वो किताबें पढ़ा देते हैं जो उस एज पे उनको समझ नहीं होती। तो हमने कैसे उनको क्या बताना है, कैसे उनके कैरेक्टर कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे उनको फ्यूचर लीडर्स बनाना है। और ये होगा जब तक कि हमारे मुल्क में क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नहीं होगी, जो कि सही माने में जिस तरह जो इल्लामा इकबाल ने किया था कि एक फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक इंसान की जो कंट्रीब्यूशन थी सिर्फ उनकी नॉलेज की वजह से और उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी, जो कुरान शरीफ में से, और उनकी जो बल्कि उनकी सारी शायरी कुरान शरीफ में से है। आप अगर उनकी शायरी पढ़ें, उसकी कोई ना कोई कुरान की आयत के उसके वो शेर के पीछे आप चले जाएं तो कोई रेलेवेंस है। तो उस तरह की इंशाल्लाह यहाँ मेरी सोच है। सितंबर 1 को हमारी ओपनिंग डेट है इसकी, और उसके लिए अब से पूरी तैयारी करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सिर्फ आखिर में, हमने जो बड़े बड़े दुनिया में बड़े नाम हैं मुसलमान स्कॉलर्स के, मगरब में जो हैं बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने काम किया हुआ, किताबें लिखी हुई हैं, सैयद नासिर हुसैन जैसे और हमजा यूसुफ, ये सारे आउटस्टैंडिंग जिनकी बड़ी देर की रिसर्च है, इन सारों को हम इस बोर्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं अपने, जो कि हमें गाइड करेगा कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस थॉट प्रोसेस को या इस यूनिवर्सिटी में कैसे आगे लेके जाना है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।